सूर्य का तेज मिलेगा कर्तृत्व को, ज्ञान कौशल्य दिखाए विश्व को। 7 मूलांक का स्वामी केतु ग्रह है। केतु का अर्थ अंतर्मन की खोज, ध्यान, गूढ़ता, संशोधन और वैराग्य होता है। ये लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से अत्यंत गूढ़ और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें विश्व अलग लगता है क्योंकि इनका अपना विचार विश्व अलग होता है। उनका मूल स्वभाव दूसरों से अलग होता है। वे जीवन को अर्थपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं। हर प्रश्न में क्यों, ये प्रश्न उनके मन में सदैव उत्पन्न होता है। फिर धीरे धीरे उस क्यों का उत्तर खोजना, यही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अंकशास्त्र के अनुसार 2026 ये नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा ये समझ रहे हैं। आज हम 7 मूलांक के लोगों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जिनकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 है, ऐसे सभी लोगों का मूलांक 7 होता है। इसीलिए इन सभी लोगों ने इस वीडियो का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही इस काल के लिए मैं आपको विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि और दूसरों तक पहुँच सके। दो 2026 से नववर्ष 7 मूलांक के जातकों के लिए कैसा रहेगा इसका अध्ययन करेंगे। आपका मूल स्वभाव, आपके स्वभाव का स्वरूप, आपके व्यक्तित्व, इन सभी चीज़ों को हम आपके मूलांक से देख सकते हैं। मूलांक आपकी जन्म तारीख होती है, उसे जन्मांक भी कहा जाता है। तो भाग्यांक आपकी संपूर्ण तारीख से प्राप्त होने वाला अंक है। अर्थात दिन, महीना और वर्ष को मिलाने पर हमें भाग्यांक प्राप्त होता है। साथ ही वर्षांक उम्र को दर्शाने वाला अंक होता है। उम्र के अंकों को मिलाने पर जो एक अंक प्राप्त होता है उसे वर्षांक कहा जाता है। भाग्यांक और वर्षांक कैसे निकालें, इस विषय को मैंने इस श्रृंखला के प्रथम भाग में अत्यंत सरल पद्धति से बताया है। संक्षेप में वार्षिक अंक भविष्य समझने के लिए आपको मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों अंकों के वीडियो देखने हैं क्योंकि ये 3 अंक एक साथ आपके वार्षिक भविष्य को तय करते हैं। करियर, संबंध, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, इन सभी पर क्या प्रभाव होगा ये उससे पता चलता है। तो जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है वे सभी जातक 7 मूलांक के विभाग में आते हैं। 7 मूलांक का स्वामी केतु ग्रह है। केतु का अर्थ अंतर्मन की खोज, ध्यान, गूढ़ता, संशोधन और वैराग्य होता है। ये लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से अत्यंत गूढ़ और जिज्ञासु होते हैं। उन्हें विश्व अलग लगता है क्योंकि उनका अपना विचार से विश्व अलग होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विश्व बदलना हो तो अपने दृष्टिकोण को बदले, विचारों को बदले, विश्व अपने आप ही बदल जाएगा। ऐसा हम सदैव सुनते हैं या कई लोगों से वैसा सुनने को मिलता है। लेकिन 7 मूलांक के जातक इन सभी चीज़ों का आदर्श कहे जा सकते हैं। उनका मूल स्वभाव दूसरों से अलग होता है। वे जीवन को अर्थपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं। उन्हें हर प्रश्न में क्यों, ये प्रश्न पड़ता है। फिर धीरे धीरे उस क्यों का उत्तर खोजना, यही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। जैसा हमें पता है कि 2026 से नववर्ष सूर्यदेव का है। अर्थात अंकशास्त्र के अनुसार इस वर्ष के स्वामी सूर्यदेव है। सूर्य का अर्थ आत्मविश्वास, जिम्मेदारी, पहचान और तेज होता है। तो केतु ग्रह का अर्थ अलिप्तता, चिंतन और सत्य की खोज होता है। इसीलिए इस नववर्ष में अपने अंतर्मन के प्रकाश को बाहर लाए। आपकी कल्पना, ज्ञान और अनुभव को विश्व के सामने रखने का समय आ गया है। उससे आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। केवल अहंकार से दूर रहे, आत्मसम्मान अवश्य रखें, लेकिन नम्रता से मार्ग दिखाए, ये सलाह दी जाती है। ये वर्ष आपके लिए दिशादर्शक रहने वाला है। इस काल का उपयोग करें। 2026 इस नववर्ष में अंकशास्त्र के अनुसार 2 अर्थात चंद्रमा का भी प्रभाव बढ़ने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि केतु ग्रह पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए नववर्ष में आपका मन अधिक संवेदनशील होगा। आप लोगों के विचार, भावना और ऊर्जा को शीघ्रता से समझ सकेंगे। किसी भी रिश्ते में भावनाओं का अतिरेक होने ना दें।
लोग आपको सुनेंगे, आपका आदर करेंगे। कला के क्षेत्र में, लेखन कार्य में, अध्यात्म में, संशोधन क्षेत्र में उन्नति होगी। लेकिन भूल भुलैया होने ना दे या अपने लिए वैसी स्थिति स्वयं निर्माण न करे। सत्य और असत्य का भेद पहचान कर कार्य करें, ये सलाह दी जाती है। केतु ग्रह आपको अंतर्मन दिखाता है तो सूर्य विश्व दिखाता है। 2026 इस नववर्ष में ये दोनों आपके लिए एक साथ आने वाले हैं, क्योंकि केतु ग्रह आपके मूलांक का स्वामी है और रवि ग्रह इस नववर्ष का स्वामी है। जिस कारण जहाँ रवि और केतु के रिश्ते का अध्ययन करना पड़ेगा, रवि अर्थात तेज, तो केतु का अर्थ तटस्थता होता है। एक प्रकाश दिखाता है तो दूसरा उस प्रकाश के पीछे का सत्य दिखाता है। कुरुक्षेत्र के रणांगण पर महारथी अर्जुन खड़ा होता है। सामने उसके शत्रु नहीं बल्कि उसी के रिश्तेदार होते हैं, जिस कारण वह गहरे सोच विचार में पड़ जाता है। मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं, ऐसा प्रश्न उनके मन में निर्माण होता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि अर्जुन, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। तुम युद्ध करो लेकिन उसमें अहंकार आने न दे, क्योंकि कर्म करना कर्तव्य होता है, परिणाम नहीं। यही कथा मूलांक 7 का सार है। सत्य की खोज, आध्यात्मिक जागरूकता, ये चीज़ें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये बात ध्यान में ले। केतु का अर्थ अध्यात्म, भूतकाल और अंतर्मन की शांति होता है, तो रवि का अर्थ आत्मविश्वास, नेतृत्व और बाहरी तेज होता है। ये दोनों शक्ति इस नववर्ष में आपके लिए एक साथ आने वाली है। इसलिए बाहरी सफलता के साथ अंतर्मन के संशोधन का ये काल है। 2026 से नववर्ष मूलांक 7 के लिए अत्यंत सखोल अनुभव देगा, उसके लिए तैयार रहिए। करियर की दृष्टि से आपको शांति से स्पष्टता मिलने वाली है। काम में स्थिरता निर्माण होगी, नई दिशा मिलने की भी संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से तैयारी रखनी चाहिए। वैसी मानसिकता बना ले या उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। संशोधन, आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान, योग जैसे क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ जातकों के करियर में अचानक बड़े बदलाव हो सकते हैं। संक्षेप में करियर की दृष्टि से ये काल सफलता का, नया कुछ प्राप्त करने का, प्रगति करने का है, ऐसा हम कह सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से इस काल में आपका अकेलापन बढ़ सकता है। ये बात भले ही नकारात्मक लगती हो, लेकिन उससे आप अपनी पहचान कर पाएंगे। अपनी और अपनी क्षमताओं की नई पहचान आपको हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को मन में ना आने दें। रिश्तों में समझदारी रखें, गलतफहमियां को टालें, ये सलाह दी जाती है। यात्रा से आपके अंतर्मन को शांति प्राप्त हो सकती है, इसलिए आपने यात्रा का आनंद लेना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से इस काल में आप ज्ञान का विस्तार करेंगे, अर्थात नया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वेद, ज्योतिष, अध्यात्म, मानसशास्त्र, गूढ़शास्त्र ऐसे विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मन शांत रखकर अध्ययन करें तो आप सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, ये बात ध्यान में लें। ये सब सकारात्मक बातें हुई, लेकिन इस नववर्ष में मूलांक 7 के जातकों के लिए कुछ चुनौतियाँ भी रहने वाली है। इस काल में आपको कुछ अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ क्षणों में आपके विचार संभ्रमित हो सकते हैं। केतु ग्रह भ्रम निर्माण करता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले संयम रखें। फिर वह छोटा हो या बड़ा हो, उसे सोच समझ कर ले। संयम रखना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, ये उस पर उत्तम उपाय कहे जा सकते हैं। इस नववर्ष में आपके लिए सफलता का, प्रगति का ये सर्वोत्तम मंत्र है। बाहर के विश्व में शांति से आचरण करें, लेकिन अंदर के विश्व में खोजने की पद्धति में बर्ताव करें। अर्जुन के समान प्रश्न पूछते रहे, भगवान श्री कृष्ण के समान अपने अंतर्मन में उत्तर खोजते रहे, ये सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से 7 मूलांक के जातकों ने इस नववर्ष में शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों को अन्नदान करना चाहिए। ओम केतवे नमः और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का हर रोज़ 11-11 बार जाप करें। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश में ध्यान के लिए बैठे, उससे आपको आत्म शांति मिलेगी। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए उन्हें अवश्य करें।
7 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले मूलांक का अध्ययन करेंगे। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।